युवराज, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? सही सही। जी। जी सर, एकदम बढ़िया। बढ़िया, चलिए। ठीक। अब हमें ये बताइए, आप 12 में हैं? हाँ जी सर, 12th। 12th में हैं। कौन कौन चैप्टर पढ़ चुके हैं आप? सर मेरे केमिस्ट्री, मैथ्स, नहीं नहीं इकोनॉमिक्स नहीं नहीं और नहीं। फिजिक्स। नहीं, मैथ में आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ रखे हैं? अच्छा, सर मैंने 4 चैप्टर पढ़े हैं अभी तक, मतलब 4 नहीं, सॉरी 5 चैप्टर पढ़े हैं अभी तक। हाँ, कौन जो कौन से? पहले 5 हैं वही वाले। एक तो सर डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, हाँ, इनवर्स ट्रिगो, रिलेशन एंड फंक्शन, और सर वो वाला डिफरेंशिएशन वाला। डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद आता है एओडी। ठीक है, तो एओडी से हम आपका स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन एओडी से मेरा ना हाँ, सर मेरा ना मंडे को पेपर है मैथ्स का। मंडे मतलब ये कमिंग मंडे, परसों सत्य रोज जो है? जी सर, कमिंग मंडे। ओके। सो उसमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, डी को छोड़ के। स्टार्टिंग के 4 जो है। चलिए ठीक है, तो मैं इसको रिवीजन करा दूं। हाँ जी सर, मतलब फर्स्ट चैप्टर और थर्ड और फोर्थ चैप्टर में तो मुझे कोई डाउट नहीं था, वो तो काफी आसान लगे मुझे। हाँ, इनवर्स ट्रिगो जो थे सर, इनवर्स ट्रिगो में थोड़ी दिक्कत आई थी। इनवर्स ट्रिगो चलिए क्योंकि मेरी मैं ट्रिग्नोमेट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है उस वजह से। ओके, चलिए ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी को कराने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, और जी। उसके बाद रिटर्न मेडिसिन भी मैं करा दूंगा। ठीक है। हाँ जी सर। यूनिवर्सिटी में देखिए, जो कि जितना आपको स्कूल में आएगा, बोर्ड में आता है, उतना ही आप अभी नोट कीजिएगा। बाकी हम लोग देखेंगे जब जेई के लिए करना होगा तो। इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखना है, जिसमें कि ये x की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। और साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना होता है, मेरे पास जो भी वैल्यू होती है उसके लिए हमें ये x की वैल्यू, x का मतलब ये होता है कि साइन इनवर्स के साथ कुछ भी अगर रहेगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर ज्यादा होगा। x के साथ कुछ भी अगर होगा तो उसकी वैल्यू -π/2 से लेके -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगी। और ये जो -π/2 से लेके +π/2 होता है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि साइन इनवर्स x अकेले है या इसके साथ कुछ लगा हुआ है। अभी इसका कोएफिशिएंट ऑफ 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए तो यहाँ पर अगर a साइन इनवर्स x अगर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -πa/2 से लेके +πa/2 तक बन जाएगा। इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है, तो साइन इनवर्स x में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से लेके +1 तक। और साइन इनवर्स x की जो वैल्यू लाई करती है तो -π/2 से लेके +π/2 तक। लेकिन जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें देखिए क्या क्या ट्रिक होता है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखिएगा, तो साइन इनवर्स तो -x होता है, वो माइनस साइन इनवर्स x होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, अगर मान लो -π/2 से लेके +π/2 तक लिखने में दिक्कत हो तो आप एक रफ कॉपी में आप लिखिएगा -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक। लेकिन आंसर आपको π/2 के टर्म में लिखना रहता है, π/3 के टर्म में लिखना रहता है, मीन्स रेडियन में लिखना रहता है। अब एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड डोमेन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x-3। जरा ध्यान से देखिएगा इसको, 2x-3। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x था, जहां पर x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ भी रहेगा उसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगी, एक्सेप्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाले में फिर वो 0 से लेके 1 तक आ जाएगा, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो साइन इनवर्स 2x-3 की बात करेंगे, और हमें अगर x की वैल्यू लाना है तो इसका मतलब ये हो गया, तो x की वैल्यू 2x-3 की वैल्यू जो होगी वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगा। ओके, अभी -3 आप उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2x
4। अब यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 से लेके 2 तक। ठीक है, देखिए कई बच्चे इस बात को कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर आपने यहाँ पर बताया था x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, दोनों अलग अलग चीज है। वो एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम लोग साइन इनवर्स x लेते हैं और उस x की वैल्यू -1 से +1 होता है। यहाँ पर जो भी चीज रहेगी वो आपको -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, जी अब सर। अगर अब मान लीजिए जो कि ये क्वेश्चन अगर साइन इनवर्स 2x - 3 हो, 2x - 3 हो अंडर रूट के साथ, तो अब हम लोग 2x - 3 जो लेंगे वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेंगे बट लेस देन इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, बस दोनों में डिफरेंस यही है, विदाउट स्क्वायर रूट और विद स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बात समझ गए आप? जी सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वहां से आप x की वैल्यू निकालिए। देखिए क्वेश्चन आएगा आपको, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेंगे। फाइंड डोमेन। सर एक बार ही पिछले पेज पे चल सकते हैं, मैं नोट कर रहा था। ओ, इसको तो मैंने डिलीट कर दिया। चलो ठीक है, मैं इसमें यहाँ बता दूंगा। फाइंड सर डोमेन। मेरे को बस वो फॉर्मूला चाहिए था, वो साइन इनवर्स 2x - 3 अंडर रूट का, बस। साइन इनवर्स 2x - 3 में अंडर रूट 2x - 3 है। देखिए इसमें फॉर्मूला ये है, जो ये चूंकि अंडर रूट में है तो 2x - 3 की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 से जी सर। छोटी, तो 1 से छोटी होगी। इसमें -1 नहीं लगाएंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन में जरा सा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 2x - 3 में और ऊपर वाले में यही डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में स्क्वायर रूट लगा हुआ है और नीचे वाले में स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है। तो नीचे हाँ वाले जी में सर। हम इसमें हम लोग 2x - 3 से लेके 1 के बीच में ले सकते हैं, दोनों में बस यही डिफरेंस है। ठीक है, सर पेज ऐड कर सकते हैं उसको डिलीट करने की जगह? हाँ ना, हाँ वो गलती डिलीट हो गया, ऐड कर देंगे हम, कोई जी दिक्कत सर। नहीं। थैंक यू सर। अब ये देखो, जो साइन इनवर्स, जो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये लिखो आप 3x - 5। यहाँ से आप x की वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे? सर 3x - 5, हाँ सर ये लाई करेगी 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6, तो फिर वो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो सर वो 4/3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। चलिए, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ये इसमें बहुत तरह के वैरायटी बन जाते हैं, इसमें कभी कभी स्क्वायर रूट वाला भी दे देता है, फिर तो इसमें सर वो आपको 0 और 1 के हाँ बीच में आ 0 और जाएगा 1 के स्क्वायर बीच रूट। में लाई करवा देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए साइन इनवर्स जो वैल्यू होगी, मान लीजिए जो कि 1/2 है। ठीक, तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू जो भी चीज आएगी वो -90 से लेके +90 के बीच में लाई करना चाहिए। साइन इनवर्स -1 से 1। नहीं, साइन इनवर्स 1/2। अब इस पूरे की वैल्यू बता रहे हैं आपको। जी सर। ठीक, अब वो वाला पार्ट खत्म हो गया, वो वाला एक टॉपिक खत्म हो गया, अब हम लोग रेंज की बात करते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 है, सॉरी 1/2 है, इसकी वैल्यू -90 से +90 के बीच में लाई करना चाहिए। क्योंकि ये बार बार मैं इसे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे में हो सकता है 0 से 90 वाला वैल्यू नहीं देके कुछ और दे देगा, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी, बस ध्यान देंगे। तो 1/2 है मतलब कितना, 30 डिग्री, मतलब 5/6, 5/6। ये -90 से लेके +90 के बीच लाई करता है, आप आंसर लिख देंगे 5/6। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये भी हो जाएगा -5/6। और दोनों ही आप देखेंगे तो ये +90 -90 से +90 के बीच में ये भी लाई कर रहा है और ये भी -90 से +90 के बीच में ये लाई कर रहा है, तो आपका आंसर ये सही है। ठीक है, अब मान लो एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन देते हैं, मान लो साइन इनवर्स 1/√2 है, क्या लिखोगे आंसर? सर साइन इनवर्स 1/√2, तो सर इसमें ये करेगा हमारा पाई बाय सर ये तो 45 डिग्री हो गया। 5/4 सही है, ये भी -90 +90 के बीच में लाई करता है। ठीक है, हाँ जी सर। साइन इनवर्स -√3/2, सर बट ये तो इमेजिनरी नहीं बन जाएगा? स्क्वायर रूट कहाँ है, साइन इनवर्स -√3/2, जैसे मान अच्छा लीजिए ओके, हाँ जी हाँ, सर। ये इक्वल टू लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स √3/2।
ठीक है, तो ये हो जी सर। जाएगा -π/3। ओके, हाँ जी सर। जब हम लोग मतलब एनसीईआरटी के अलावा जब आरटी शर्मा करेंगे या फिर क्या नाम है एग्जाम्पलर करेंगे, तो इसमें फिर थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको एग्जाम के थ्रू हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सर ये एक मैं और बात, हाँ सर एक और बात, अभी जो मेरा एग्जाम होगा ना सर, हाँ वो हमारा डिलीटेड सिलेबस जो था ना पिछले साल का, हाँ उसके हिसाब से होगा। डिलीटेड से, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी सर। इन्वर्स लीगो में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था, कहने के लिए सारा फॉर्मूला यूज करवा ही दिए थे ये लोग। ठीक है, और जी सिर्फ सर। हाँ उन्होंने मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन हटा दिए थे। हाँ जी सर। वो टॉपिक है तो हमको ध्यान है, तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए साइन इनवर्स -1/3। ओके, तो जी ये सर। आप हाँ तो ये आपका पहला टॉपिक इस इनवर्स लीगो का होता है, जिसमें कि साइन इनवर्स एक्स डोमेन निकालने का और फिर साइन इनवर्स समथिंग का रेंज निकालने का। ओके, चलिए जी सर। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। सर तो इसकी रेंज क्या हुई, मतलब हम थीटा इस और माइनस थीटा लेंगे फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसकी रेंज हो गई? साइन इनवर्स किसकी -1/2 की? किसी की भी सर, अगर रेंज निकालनी हो साइन अरे थीटा की तो। हाँ ठीक है, देखिए रेंज सबसे पहले आप ये समझिए, जो डोमेन और हम लोग रेंज की किसकी बात करते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए जो y इक्वल टू कोई अगर fx होता है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, y इक्वल टू fx होता है, तो यहाँ से जो x की जितनी वैल्यू निकलती है ना, मान लीजिए 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, ठीक है, तो जो x की वैल्यू निकलती है वो डोमेन निकलती है। ठीक, और जी जब सर। इस x की वैल्यू जब इसमें रख देंगे, तो वहां से जो y की वैल्यू आती है वो रेंज हो गई सर। वो रेंज हो जाती है। जी सर। ठीक, जैसे एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, मान लो जो x² + 1 लेते हो आप, तो x की वैल्यू अगर आप 1 2 3 डिफाइन करते हो तो ये इसका डोमेन हो गया। और जबकि रेंज की बात करेंगे तो 2 5 और 10 हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ठीक, फिर उसमें ब्रैकेट होते हैं, ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट की बात देखेंगे। अब आप अभी आप साइन इनवर्स x के लिए पढ़ रहे हो, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। साइन इनवर्स x में ये x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी कभी भी वैल्यू लाई करेगी, वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगी। और इस पूरे की वैल्यू जो है वो -90 से लेके +90 के बीच में लाई करेगी। इससे न तो लेफ्ट जाएगा, न तो इससे राइट जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये जैसे तो एंगल हो गया ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, -90 to 90? हाँ ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आप लिखते हैं आंसर में -π/2 से लेके +π/2 तक। जी सर। आप जब आंसर लिखेंगे बोर्ड में, तो आप नीचे वाला लिखेंगे, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला आप रफ में लिखेंगे तो मेरी वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाइक कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब सर देखिए -1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 कहाँ से आया? ये वाला पार्ट, ये वाला। जी सर। ओके, ये देखिए, तो अब थोड़ा सा तब ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। हमें ये बताइए, जो कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से लेके 1 तक, जी सर। जानते होंगे। ठीक है, हाँ जी सर। ओके, अब देखिए साइन 90 की वैल्यू या π/2 की वैल्यू 1 होती है, जी सर। और साइन -π/2 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन -1। π/2 -1 लिखेंगे। जी सर। जब इनवर्स की बात हम करते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स -1, और इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1। ठीक, 1। तो साइन इनवर्स -1 का मतलब कितना हो गया आपका, -1 जी सर। -π/2, तो -π/2 और इधर हो गया π/2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है साइन इनवर्स x में, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो करती है -1 से लेके +1 तक। ठीक है, जी सर। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हो गया x ऑरिजिन हो गया, और ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा ग्राफ साइन इनवर्स x की है, जिसमें कि ये वैल्यू +1 होती है, ये वैल्यू -1 होती है, ये वैल्यू π/2 होती है, और ये वैल्यू -π/2। ठीक है, तो ये देखो, ये जो -1 से +1 है वो x कोऑर्डिनेट पर है कि y कोऑर्डिनेट पर,
एक्स कोऑर्डिनेट में। एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है कि रेंज होता है? फिर एक्स तो डोमेन होता है ना। डोमेन होता है, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स में एक्स डोमेन होता है, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चलाई कर रही है, -1 तो से मतलब लेके। बेसिकली थीटा की सारी वैल्यूज डोमेन हो गई हाँ और हाँ फंक्शन हाँ, के जो आ गया वो रेंज हो गई। रेंज हो गया, ठीक है। रिजल्ट्स के सेट को हम रेंज बोल देते हैं और सेट को हम डोमेन बोल देते हैं। डोमेन बोल देते हैं, ठीक है। अब उसमें थोड़ी सी और है, वो फंक्शन में चले जाएंगे तो फिर डीपली हो जाएगा, बस अभी हम लोग इतना ध्यान रखना ग्राफ से। अब उसके बाद ये है, हाँ नहीं तो जो तुम पूछे हो ना उसके पहले और भी कुछ बताना पड़ता है, फंक्शन का डेफिनेशन, फिर जो है ये मिरर इमेज कैसे आता है वो सभी हम लोग देखेंगे। अब ये बताओ, जो कि -π/2 से लेके +π/2 तक, ये y कोऑर्डिनेट पर है। हाँ जी सर। y कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। जी सर। तो ये रेंज हो गया -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है। जी सर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट में y इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स एज इट इज। आप जानते हो जो cos x की भी वैल्यू जो होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। जी सर। -1 से लेके +1 के बीच में करती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना अब इसको बता देता हूँ क्योंकि बार तुम कंफ्यूज करोगे। देखो नोट में लिख लो, नोट में मिरर इमेज ऑफ, मिरर इमेज ऑफ fx with respect to y equal to x gives inverse of function, inverse of function, inverse of function, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलाई करती है, -1 से लेके +1 के बीच में। जी सर। ध्यान से देखो, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये हम अभी cos x की बात बता रहे हैं, ये -1 होगा, ठीक है। जी सर। और ये π/2 होगा और ये पाई होगा। देखो ग्राफ, ग्राफ ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया cos x का ग्राफ। क्लियर होगी बात। जी सर। अब देखो मैंने अभी आपको बताया है ये है cos x का ग्राफ। अच्छा एक चीज और लिख लो जो कि ये काम आ जाता है, cos n पाई की वैल्यू माइनस cos n पाई की वैल्यू, फिर दोबारा लिख देते हैं, cos n पाई की वैल्यू होती है, वो होती है -1 की पावर n, ठीक है। n अगर ऑड होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी, और n अगर पॉजिटिव इवन होगा तो इसकी वैल्यू +1 होगी, ठीक है। प्लस हो जाएगी हाँ सर। प्लस जी हो सर। जाएगी। अब आप देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप 11th पढ़े होंगे कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अब जब इसका मिरर इमेज जो होगा वो cos इनवर्स x का ग्राफ देगा, समझ गए बात। जी सर। अब जब ध्यान से देखो, ये वो जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जब मिरर इमेज निकालोगे तो ये इस साइड आ जाएगा, हाँ जी सर आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट y एक्सिस को क्रॉस करते हुए इस साइड आ जाएगा, ये पूरा पार्ट ऐसे करके ठीक है सर। आ जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम इसको इमेज निकालना है। जब इमेज निकालना है तो देखिए, तो ये जो .1 है वो x पे आ जाएगा, हाँ जी सर। ठीक। और ये जो पॉइंट यहाँ पर है वो कहाँ पे चला जाएगा, -1 इधर चला जाएगा। जी सर। अब ध्यान से देखो, ये जो x इक्वल टू π/2 x एक्सिस पर है वो कहाँ पे चला जाएगा, y एक्सिस पे चला जाएगा, जी सर। और ये जो पाई है वो और ऊपर चला जाएगा, ये मान लो यहाँ तक चला जाएगा, ये यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो ग्राफ जो बना
वो ऐसे देंगे। ये हो गया -1 और ये हो गया +1 और ये हो गया आपका पाई और ये हो गया 0। अब फिगर को देखने से ये आपको पता चल रहा होगा तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -1 से लेके -1 से लेके +1 के बीच में लाई कर रही है। तो हाँ जी सर। cos इनवर्स x में जो डोमेन होता है वो भी साइन की तरह -1 से लेके +1 के बीच में ही लाई करती है। बट जब रेंज की बात करेंगे तो वो कहां से कहां तक लाई करती है, तो 0 से लेके पाई पाई तक, बाय 2। पाई ओनली पाई ऊपर तक। अच्छा पाई, जी सर। ठीक है, तो cos इनवर्स x में कभी भी रेंज निगेटिव नहीं आता है और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से 0 to लेके पाई। पाई। ठीक है, हाँ जी सर, बस एक अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो। फाइंड डोमेन ऑफ cos इनवर्स। ये चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 3। तो वही करोगे जो साइन इनवर्स वाले में किए थे, -1 2x - 3 +1। तो कहां से कहां तक होगा, 2, सर 2 2 वही सेम आंसर आ जाएगा हाँ सर जो 1 पिछले। 2, x की वैल्यू 2 तक। ठीक है, जी सर। अब देखिए cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x इक्वल, चलिए इसको पहले देख लेते हैं क्योंकि ये कभी कभी डेरिवेशन पिछले साल से आने लगा है। तो लिखेंगे लेट cos इनवर्स -x इक्वल टू y। ठीक, तो -x इक्वल टू cos y होगा, x इक्वल जी टू सर। -cos y होगा, ये इक्वल टू cos पाई -y होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। फिर लिखेंगे cos इनवर्स इक्वल टू पाई -y होगा, तो y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x हमने ऊपर में क्या लिया था, cos इनवर्स -x लिया था। ये हो जाएगा cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे लोग इसमें गलती कर देते हैं। अब देखिए cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या लिखोगे, जल्दी से बता दो। एंड cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या लिखोगे, दोनों बताओ जल्दी। सर ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस कॉस एक्स, तो सर वो हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, पाई माइनस कॉस 1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस नहीं नहीं ऑफ। नहीं, सबसे पहले ऊपर वाले बता दो, cos इनवर्स 1/2। सर इसका हो जाएगा क्या कहते हैं, एक मिनट सर। cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, सर 30 डिग्री को नहीं लिखेंगे पाई बाई। नहीं नहीं 60 होती है, तो साइन 1/2 होती है। 60 डिग्री इक्वल टू पाई/3। अच्छा कॉस में साइन, जी सर कॉस 60 डिग्री और लेकिन इसके लिए क्या आंसर लिखोगे, इसके लिए माइनस पाई बाई। नहीं, अगर -पाई/3 अच्छा होता नहीं, तो वो प्लस हो जाएगा वहां जाके। माइनस तो होना ही नहीं है। जी सर समझ हाँ गया। हाँ, तो यहाँ पर देखो पाई माइनस cos इनवर्स x मीन्स आप लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने क्या निकाला ऊपर में, पाई/3, आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। पाई माइनस पाई/3 सर इक्वल 2 टू पाई बाई 3। 2 पाई। ठीक है,
जी सर। तो साइन इनवर्स एक्स में माइनस एक्स में कॉस इनवर्स माइनस एक्स में, ये ध्यान रखना, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स में हम लोग पाई माइनस करते हैं, उसके बाद करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, और दूसरा क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, दोनों का आंसर बताओ। सर इन दोनों की वैल्यूज बता दी हैं। हाँ, दोनों की वैल्यू बतानी है। कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या होगी, और साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू की वैल्यू क्या होगी। जी सर, एक मिनट। टाइम लग गया। साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, इसका मतलब ये है, अच्छा सुनो, मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ इस क्वेश्चन कराने के बाद। इसकी वैल्यू होगी माइनस पाई बाई फोर, और इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर। ठीक है। सर हमारा क्या कहते हैं, साइन माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 आ गया, तो मतलब फिर 1/√2 हमारा माइनस π/4 हो गया। माइनस पाई बाई फोर। जी सर। मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में आपको प्लस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर तीनों रहेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको किसके लिए मांगा है। अगर साइन इनवर्स के लिए मांगा है तो माइनस पाई बाई फोर, और कॉस इनवर्स के लिए मांगा है तो थ्री पाई बाई फोर। दोनों का रीजन आपके सामने में लिखा हुआ है। जी सर। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक एक करके पहले बता देते हैं, फिर मिक्स कर देंगे। फिर आ जाओ कॉस के बाद y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। आपको याद होगा, क्योंकि x की वैल्यू जब हम लोग टेन एक्स की बात करते हैं, 11th पढ़े होंगे, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होती है, किसी भी क्वाड्रेंट की लेवल देते हैं। ठीक है, बस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। ये देखिए, याद आ रहा है ये फिगर, ये है आपका 10x का ग्राफ, जिसमें कि ये माइनस पाई बाई टू होता था और ये प्लस पाई बाई टू होता था। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जी सर। प्लस इंफिनिटी और नीचे वाला पार्ट माइनस इंफिनिटी होता था। ठीक है, तो ये 10x का ग्राफ हो गया। लेकिन हमें किसका ग्राफ निकालना है, tan इनवर्स x का। तो जी सर। वही सेम चीज, मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x। तो मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x, तो देखिए मैंने y इक्वल टू x बना दिया, ये इधर मिरर हो जाएगा और ये इधर मिरर हो जाएगा। ठीक है, जो x पर है वो कहाँ चला जाएगा, y पर, और जो y पर है वो कहाँ पे चला जाएगा, x पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये देखिए, ये जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, जिसमें कि ये वैल्यू ऑरिजिन हो गई, ये माइनस पाई बाई टू, और ये वैल्यू पाई बाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रियल वैल्यू होती है, और वाई की वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में लाई करती है। तो टेन वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक होता है। और यहाँ पर जो डोमेन होती है वो एक्स बिलोंग्स टू आर होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी, ये वाला पार्ट प्लस इनफिनिटी। तो 10x के लिए बहुत कम पूछा जाता है आपके स्कूल में, साइंस और कॉसेस के लिए पूछा जाता है ज्यादा। ठीक है, ये देखिए, जी सर। लेकिन 10x पर क्वेश्चन पूछते हैं जैसे
इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो भी माइनस टेन इनवर्स, हाँ, टेन इनवर्स एक्स भी होता है। ठीक है, अब आपके सामने में तीन तीन आ गए, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करके लिखवा देता हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। बस सिर्फ पाई वाले में ऐसा होता है, और फिर उधर जाके कोसेक में सेक में होता है, वो सब बाद देखेंगे हम लोग। ठीक, अब टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। मान लीजिए तो टेन इनवर्स माइनस वन है, तो क्या लिखोगे आप आंसर? सर माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। लेकिन आपको तो रेंज निकालनी है ना, माइनस ऑफ टेन इनवर्स वन आंसर नहीं रहेगा। हाँ सर, मतलब उसको tan इनवर्स 1 आ गया ना, तो मतलब जिसकी भी tan थीटा की वैल्यू 1 होगी वो वाला एंगल आ जाएगा, माइनस तो पाई फोर ऐसा लगता है। माइनस पाई बाय तो 4। मैं आपको लिख देता हूँ, अभी शायद आपको याद नहीं होगा। ये देखिए, जीरो, पाई बाय सिक्स, पाई बाय फोर, पाई बाय थ्री, पाई बाय टू। ऑर्डर याद रखेंगे, सबसे ऊपर में साइन कॉस टेन, तो जीरो, जी सर। जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन। फिर इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब इधर से उधर ले जाइए, तो वन, रूट थ्री बाई टू। सर ये पता है कैसे याद करवाया था हमें? हाँ हाँ, वो सर ये वो ऊपर डिवाइड करके ना, वन बाई रूट टू करके, और फिर वन बाय रूट टू, वन बाई टू, जीरो। मतलब साइन का बस याद रख लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये साइन का हो गया, तो जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन। ठीक, जी और इसका उल्टा कर दो तो कॉस, फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो टेन, तो सर, जीरो। मतलब मैंने याद ऐसे करा तो सर वो 0/4, 1/4, 2/4, हाँ हाँ 3/4 हाँ उसको हाँ रूट करते रहो। हाँ, उसका स्क्वायर करते हो तो भी वो याद है, तब और अच्छा है, उसी से निकलता है। ठीक है, जी सर। वन बाई रूट थ्री, फिर वन, रूट थ्री, इन्फिनिटी, ये हो जाता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए जो कि टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, क्या लिखोगे आंसर? सर tan इनवर्स 1/√3, तो सर ये हो जाएगा हमारा 1/√3 हमारा है, क्या कहते हैं, π/6, तो सर ये हो गया π/6। ये हो गया फाइव बाई सिक्स। हाँ, तो इस तरीके से आपका ऐसा होगा। ठीक है, जी सर। अब इसके बाद अब तीनों का मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ टू साइन इनवर्स वन बाई टू माइनस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन। ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं।
और एक स्टेप में सही बताइएगा। 1 मिनट बस हो गया। सर tan की वैल्यू 190 डिग्री पे होती है ना? 5/4 पे। हाँ जी सर। 5/4। 5/2। 5/4, हाँ। 5/4। जी सर। तो सर ये हो गया हमारा 5/2 प्लस 3 π/4 अच्छा, 5/2 कैसे हो गया? प्लस ये गलती, 5/4 हाँ ये गलती आप भी कर दिए। 2 π/4। नहीं 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 नहीं, ये गलती आपने कैसे किया, मैं बता देता हूँ। ये टू आपने कैंसिल कर दिया। जी सर। ये ऐसा नहीं होता है। ये मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ आप ही ने किया है। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से पता नहीं बच्चे लोग ऐसे क्यों करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। सर नहीं, मैंने π/6 नहीं लिखा, मैंने π/4 लिख दिया था वहां पे, इसीलिए। अच्छा, उसके कारण आ गया था। अच्छा हाँ, हाँ, तब वो तब। π/4 था ना, तो 2 π/4 फिर अच्छा हाँ, वहां ठीक से है। काट दिया मैंने। अच्छा, दोनों का मतलब सेम मिलेगा, तब तब सही है। तो ये 5/6 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। जी सर। तो ये हो जाएगा -π/3 प्लस 5/4। तो ये हो जाएगा -4 π प्लस 3 π। तो ये हो जाएगा आपका -4 π प्लस 3 π, -π/12। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? सर क्लियर हो गई, 1 मिनट। सर बट वो प्लस नहीं हो जाएगा 2 π/3? क्योंकि cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमने अभी क्या निकाला था, 2 π/3। 1 मिनट सर, कॉस इनवर्स अच्छा -1/2 अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा। ये देखो, मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया है। आप पूरा निकालना चाहो निकाल सकते हो। यहाँ पर आ गया π/3, जी सर। -2 π/3। ये -π/3 नहीं होगा। चलो ठीक से, फिर से देखो, आप अपनी कॉपी में भी करो। ये आ नहीं गया। नहीं सर, वो नहीं बोल रहा सर मैं। हाँ हाँ सर हाँ मैं बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 है, हाँ। तो वो माइनस ऑफ माइनस कॉस इनवर्स 1/2 नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये -cos−1/2 ये बता रहे हो आप, नहीं ना? हाँ सर, ये आगे ब्रैकेट में माइनस तो है ही ना, वो तो बाहर आएगा, तो नहीं नहीं माइनस नहीं माइनस नहीं, प्लस नहीं हो जाएगा? सबसे पहले बताओ कि क्या cos−1/2 को हम -cos−1/2 लिख सकते हैं? पाई माइनस लिखते हैं हम। हाँ, तो पाई माइनस लिखते हैं ना, ये तो पाई माइनस कॉस इनवर्स अच्छा बाई टू। हाँ, जी सर समझ गया। और पाई माइनस कॉस इनवर्स बाई टू मतलब π/3। हाँ सर, π-π/3 2 π/3 तो -2 π/3, जी सर। π/3 ठीक है। जी सर। सर इसमें ना इतनी दिक्कत होती नहीं, पता नहीं क्यों हो रही है अभी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, अब आप देखो, उसके बाद जो है, आप एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। कॉट इनवर्स -√3, ये क्वेश्चन आएगा ये। कॉट इनवर्स -√3 प्लस tan−1 tan−1 प्लस sec इनवर्स 2/√3। करो तो। सर कॉस्ट में √3 आता ही नहीं है। कॉट है ये। अच्छा कॉट, ओके। जिस तरीके से cos इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, या माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, उसी तरीके से कॉट में भी होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स।
ये आप एनसीईआरटी खोल के एक बार फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है देख लीजिएगा। कॉट इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। आंसर सेक का सेक का तो नॉर्मल होता है कॉस की तरह। ओके माइनस साइन जैसे कॉस में रूट की वैल्यू किसमें होता है 30 डिग्री में, जी सर। तो सेक में क्या हो जाएगा 60 डिग्री में। सेक है तो टू, हाँ इसका भी 30 डिग्री होगा, 2/√3 तो दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स √3 है। सर वो हो जाएगा हमारा 2π/3 हाँ हाँ, प्लस π/4। ये हो जाएगा 2π/3 कैसे हो जाएगा, पाई माइनस 30 डिग्री ना, π/6 5π/6 सही है, प्लस ये प्लस π/4 π/4 प्लस π/6 ये जाएगा 5π/6 या ठीक है 5π/4 हो जाएगा, π/6 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 5π/4। ठीक है। जी सर। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले में आता है आपके पास, ध्यान सुनना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। इसमें इतना ध्यान रखना है, जो ये जो एक्स होता है और यहाँ जो एक्स होता है, जब दोनों इक्वल होंगे तभी इसकी वैल्यू π/2 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। समझ जैसे गया सर। हाँ, मान लो तो कहीं पर हम अगर लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स सर क्योंकि 1/5। उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो हाँ ऑपोजिट। हाँ हाँ, अगर मान लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर हम π/2 लिखते हैं तो ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब x इक्वल टू 1/5 होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए हुआ। अब जो आपके स्कूल में जो क्वेश्चन आते हैं उसको लिखिए, फाइंड x इफ साइन इनवर्स 2x - 3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, यहाँ पर साइन इनवर्स नहीं है, प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकालिए तो। एक मिनट सर। सर x की वैल्यू निकालिए ना इसमें। x वैल्यू करनी है। जी सर। सर वो 1/3 जो है कॉस इनवर्स के साथ है, सिंपल सी कॉस बात है, इनवर्स। जो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 उसी कंडीशन होती है जब ये दोनों आपस में। अच्छा सुनो, अगर मान लो उससे दिक्कत होती है तुमको, ठीक है, तो एक दूसरा मेथड भी बताते हैं तुमको। पहले पहले छोटा वाले के लिए बता देते हैं, फिर दूसरे वाले के लिए तुम खुद कर लेना। हमने ये शॉर्टकट मेथड बता दिया, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा, उस कंडीशन में होगा जब sin इनवर्स के साथ का टर्म और cos इनवर्स के साथ का टर्म दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अगर मान लो ये तुमको नहीं पता है, छोड़ो कहानी, यहाँ से देखो, साइन इनवर्स x इक्वल टू
पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 लिख सकते हो। हाँ जी सर। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 लिख सकते हो इसको इधर ले जाके। जी सर। क्योंकि अभी मैंने आपको ये चीज बताया नहीं है इसलिए इस मेथड नहीं बता रहे थे। तो मान लो ये भी समझ सकते हो, तो x इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, साइन साइन पाई/2 माइनस माइनस कॉस। कॉस इनवर्स 1/5 लिखोगे। जी सर। साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जी सर। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 सर वैसे x की वैल्यू उसमें 5/3 आएगी ना? वो मैं चेक कर लेता हूँ। पहले देखो कॉस कॉस इनवर्स 1/5 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जी सर। x इक्वल टू 1/5। तो इतना करने के बजाय, अब चूंकि ये पढ़े भी नहीं हो और इतना करने के बजाय आप ऐसा सिंपल सी बात कर दो, तो वी नो दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 व्हेन दिस विल बी इक्वल। इसका मतलब ये हो जाएगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। 2x इक्वल टू 1/3 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 10/3। ठीक है, x इक्वल टू जी सर। 5/3। समझ गए। हाँ जी सर, सही आ गया। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें मान लो एक क्वेश्चन ये है, चलो इसमें कुछ भी ले लो, साइन इनवर्स x² प्लस 2x माइनस या x² प्लस 2x प्लस कॉस इनवर्स x² माइनस 2x ले लो, तो आसानी से ले लो x² माइनस 2x और यहाँ ले लो 1/3 इक्वल टू पाई/2। अच्छा एक चीज और ध्यान देना एक चीज ध्यान देना होगा, पिछले वाले जी क्वेश्चन सर। में हमने एक चीज और नहीं ध्यान दिया है। ये भी ध्यान देना होगा 2x माइनस 3 की वैल्यू में x की वैल्यू रखेंगे वो -1 से लेके +1 के बीच में रहना चाहिए, नहीं जी तो सर। हाँ नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको उतना डिटेल नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे आपको क्वेश्चन। ये हो जाएगा 5 2 10/3 -3 इक्वल टू 10 माइनस 9/3 इक्वल टू 1/3। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हाँ आपका जी आंसर सर। सही निकल गया। तो चूंकि अपने मन से दिए थे तो इसलिए। और दूसरा मेथड ये जो कि चलो ठीक है, आपको इतना स्कूल नहीं फंसाएंगे ये लोग, स्कूल में थोड़ा सा पसंद देंगे, जेई में फंसा देते हैं, अलग अलग वैल्यू निकालना होता है। हाँ, अब आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन तो दे दिया है, लेकिन अब मैं आपको होमवर्क देके छोड़ दूंगा। ठीक, इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि x² माइनस 2x इक्वल टू 1/3, आप इसको लिखो मत, बस आप समझ लो इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो ये कर लोगे, यहाँ भी कर लोगे। और साथ ही साथ ये भी करना होगा तो x² माइनस 2x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करना चाहिए। जी ठीक सर। है, युवराज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने लिख दिया था तो इसको मिटाते नहीं, लेकिन मेथड अगर समझ लो तो ये एक स्टेप ये करेंगे और दूसरा स्टेप करेंगे -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आ गई x1 x2 मान लो, हाँ, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी मान लो वो भी आ जाएगी x1 x2 x3 x4, क्योंकि चार जगह लोगे। थोड़ा ध्यान से सुनना। अब इन दोनों में अगर ये कॉमन है तो आंसर आएगा, अगर कॉमन नहीं है तो नॉट पॉसिबल होगा। समझ रहे मेरी बात। हाँ जी सर। हाँ, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तब। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, एक एक टॉपिक पर मैं एक एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ नोट में, उसको ध्यान से देखिएगा। कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपके पास अंडर रूट, इसको जरूर नोट कीजिएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स हो, तो वहां पर हम लोग
x इक्वल टू a cos 2 थीटा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो देखिए, हम लोग a माइनस a cos 2 थीटा लिखेंगे अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा लिखेंगे इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। ये हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज 1 माइनस cos 2 थीटा मींस 2 sin स्क्वायर थीटा, अभी फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ठीक ना। अब अगर मान लो जो कि ये रहता अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आप x इक्वल टू cos 2 थीटा रखते सिर्फ, तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर a इक्वल टू 1, फॉर a इक्वल टू 1 x इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा भी रख सकते हैं, 2 थीटा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या रखते हो। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, वहां पर भी x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा हाँ tan 2 का, tan थीटा tan a अपॉन प्लस b। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो sin 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो, तो यहाँ भी आप x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं। cos थीटा भी रख सकते हैं, cos थीटा रख दीजिए, x इक्वल टू cos थीटा, स्क्वायर रूट हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू होता है cos 2 थीटा की। इसका मतलब ये हो गया जो कि सर हमने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स में tan tan क्या रखा था, tan स्क्वायर थीटा। नहीं x इक्वल टू cos थीटा। जी सर, इससे क्या आ जाएगा। इससे आ जाएगा वही वाला पार्ट जो ऊपर में लिखे थे, ये देखो सिर्फ अच्छा ये हाँ जी tan जी स्क्वायर सर। थीटा। हाँ हाँ, और मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तब x इक्वल टू tan थीटा रख देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा रख देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जी सर। ओके। कॉस्ट होता है एक फॉर्मूला और लास्ट होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू tan 2 थीटा होता है। ठीक है, इसके लिए कैसे फॉर्मेट रहेगा, इसके लिए फॉर्मेट रहेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या रखोगे आप, x इक्वल टू tan थीटा रखोगे। ओके, जी सर। बस अब मैं गोला मार रहा हूँ, उस गोले को ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जी जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये यहाँ पे। एक आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, ये प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये sin 2 थीटा आ गया। और एक आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ जी सर। अब मैं एक करके फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला लिखिए जो कि कहीं भी अगर 2 tan इनवर्स x आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों की। साइन के लिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये बताओ क्योंकि तीनों में तुम किसके लिए बोल रहे हो, तो सर आप प्रूव करके दिखा दीजिए, कोई एक बता देंगे बाकी अपने आप कर लोगे। सर मेरे को समझ आ गया कैसे प्रूव होगा वैसे। समझ आ गया, एक्स इजकल हाँ टू, तो मतलब जो हमने पीछे करा है उन्हीं से तो डिराइव हुआ है ये। हाँ उसी टाइप का, बस बस। अब इसी को लेके मान लो हम चलते हैं, इसको लेके कोई भी चीज लेके चलेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको लेके चला, एक्स इजकल टू टेन थीटा रख दिए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जी सर। अपॉन इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 आ गया। बस सर तो हमने थीटा एक जगह रखा, हमने टैन उधर भेज दिया तो हाँ टैन इनवर्स tan एक्स हो इनवर्स, गया। तो ये और सिर्फ एक्स की हाँ वैल्यू में दी हुई है। देखो यहाँ से भी 2 थीटा ये वाला है, जी सर। यहाँ से भी ये 2 थीटा ये है, और जी यहाँ से भी सर। 2 थीटा, सब जगह 2 थीटा आ गया। जी तब सर। जब थीटा इजकल टू हमने tan इनवर्स एक्स रखा है कि नहीं, तो वो हाँ जी सर। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला समझ आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जी सर। तो ये आपका क्वेश्चन इस पर बनते हैं, और उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करके क्लास को छोड़ देते हैं। समझ में आया क्लास? हाँ जी सर। हाँ, और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन करके एक फॉर्मूला और लिख लो, 1 प्लस साइन एक्स, माइनस भी साथ ही लगा देते हैं युवराज, 1 प्लस जी माइनस सर। इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ भी प्लस माइनस लगा देते हैं, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, अभी आपके सामने में आएगा क्वेश्चन, 1 प्लस माइनस साइन एक्स का अंडर रूट लगाएंगे, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का जब मॉड से बाहर निकालेंगे, तो ये होता है मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आप अपने मन से जरा सा ब्रेक कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू कॉस सर एक्स बाई जो टू। 90 डिग्री हो गया तो 1 हो गया। हाँ 1 आ गया, तो ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, प्लस में चलो कोई दिक्कत नहीं जी होती है, लेकिन माइनस में दिक्कत होती है। वो डिपेंड करता है रेंज पर, एक्स की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपको हमेशा 0 से लेके पाई 4 के बीच में देंगे, तो यही आप रखेंगे, 0 से पाई 4 की वैल्यू में कॉस एक्स बड़ा होता है। एनीवे, ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई, ट्राई कीजिए तो। हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 1 सर प्लस, 1 प्लस कॉस एक्स को पहले हम 2 साइन एक्स लिख लेंगे। नहीं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और क्या कहते हैं 1 माइनस कॉस एक्स को हम वो लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। फिर क्या करेंगे,
cos x by 2 से डिवाइड कर देंगे। जी सर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x by 2 अपॉन 1 माइनस 10x by 2। x/2। फिर इसका फॉर्मूला 10 इनवर्स 11 तो पढ़े हो गए 10 पाई बाय 4 प्लस x by 2, ये इक्वल टू हो गया पाई बाय 4 प्लस x by 2। या तो ये कर लो या तो ये कर लो। 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 10 x by 2 हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस x by 2। सर ये हमने ऐसे करे ना, वो जो tan का हाँ फॉर्मूला होता है हाँ a+b वाला। हाँ दोनों, या तो ये स्टेप से कर लो या तो फिर इस स्टेप से कर लो। तो समझ गया सर। हाँ तो ये 11th वाले की तरह हो गया और ये जी सर। 12 वाले की तरह हो गया। 10 इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। जी सर। हाँ जी सर। तो इसमें से मैंने आपको जो मतलब आपके एनसीईआरटी में उसमें से मैंने 60% मैंने आपको करवा दिया है। 40% सर मेन तो भी बाकी है सर, ये तो नॉर्मल वाले फॉर्मूलाज थे। आगे जाके सर जो आते हैं उनमें दिमाग घूमता है। हाँ हाँ। तो मैं वो जा रहा हूँ, जब आपको x की वैल्यू जब चेंज करने लगते हैं ना, हाँ जी सर। हाँ वहां से, तो वहां से जो है वही मैंने 60% मैंने बता दिया आपको। 40% जब वहां से जब आपको एंगल चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम जी लोग सर। कल से देखेंगे। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर। सर आपके पास सुबह टाइम होता है 7 o'clock? हाँ हाँ सेवन क्लास होती है, लेकिन आज हमको देरी पता चला इसलिए शाम को क्लास हुई है। तो कल आप कितने बजे उठना चाहते हैं? सुबह में 7 सर साढ़े सात? सुबह का रखते हैं, क्योंकि सर मैं उठ जाता हूँ 4:30 सुबह। हाँ सर ने हमको बताया था आप क्लास ऑन करना चाहते हैं, तो कल जी 7 सर, बजे वही करना ना, चाहेंगे। इस टाइम रात को आते हुए ना मैं बड़ा वो हो जाता हूँ, स्लीपी सा हो जाता हूँ, तो अच्छा मेरा दिमाग नहीं चलता इतना। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो जी सर। कल कल सुबह कितने बजे क्लास करना चाहते हो? सर मेरा एक्चुअली स्कूल शुरू हो जाता है 8:30। अच्छा। तो 8:30 स्कूल शुरू हो जाता है, और थर्सडेज को 9 o'clock शुरू होता ओके। तो 8:30 अगर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाता है, इसका तो ये होगा कि आपको 8 बजे क्लास करके छोड़ना होगा, है ना? है। सर 8:30 तक भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक तो मिल ही जाती है 11 बजे। ओके ओके चलो ठीक है। तो ऐसा करो तब फिर 7 बजे ज्वाइन कर लो, 7 to 8:30 जी सर, बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ जी सर। हाँ तो मैं आपको ये कल सुबह 7 बजे मिलूंगा।